प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदा सामर्थी जलाली नाम में सबको जय मसीह की। और आज अगर आप आज के चर्च को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ, बहुत सारी वीकनेसेस चर्च में नजर आएंगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, हताश हैं। और एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है लोगों में, हम प्रभु में चलते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम दान करते हैं, दसवांस निकाल रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर परेशानियां क्यों, फिर भी हमारे ऊपर ये क्लेश क्यों आ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में परेशानियां क्यों हैं। देखिए, परेशानी के रीज़न्स जो हैं वो 3 हैं। सबसे पहला रीज़न जो है कि डिमोनिक पावर्स जो हैं वो, शैतान की ताकतें जो है वो आपके विरोध में काम कर रही हैं। इसलिए हो सकता है कि आपके परिवार में क्लेश रहता है। उसके लिए भी अगर आपको पहचानना है कि दुष्ट आत्मा हमारे घर में काम करता है और कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग से स्टडी है जो मैंने पिछले सरमन्स में शेयर की हुई है। दुष्ट आत्माओं के जो सरमन आप चेक कर सकते हैं, मैंने दी हुई है कि कैसे हम दुष्ट आत्माओं को अपने घर में पहचान सकते हैं। और दूसरा रीज़न जो है वो है हमारे अपने आप की गढ़ी हुई परेशानियाँ, खरीदी हुई परेशानियाँ। और तीसरा है कि वेरी रेयर केस में परमेश्वर जो है वो लोगों को परखते हैं, परमेश्वर लोगों के ईमान को परखते हैं। बट दिस इज़ वेरी रेयर केस, बहुत कम लोगों को, सभी लोगों को नहीं। कि कोई जन परेशान हो, अपनी वजह से परेशान हो, वो कहे मुझे प्रभु परख रहा है। जब वो शैतान का सताया हुआ हो और वो बोले कि प्रभु मुझे परख रहा है। ये सब चीज़ें हमें जो है वो वचन की गहराइयों से समझनी चाहिए। और कैसे हम उन हालातों से जो है वो बाहर निकल सकते हैं, 1-2 बातें मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा और हम लोग फिनिश करेंगे। पहली चीज़ कि आपकी जो प्रेयर है ना वो रेगुलर होनी चाहिए। आप कुछ रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रेयर रेगुलर होनी चाहिए। आपने टाइम बांधना है प्रभु के साथ और प्रार्थना करनी है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ आपने जो है वो प्रेयर लाइन के नंबर रखे हुए हैं, पास्टरों के नंबर रखे हुए हैं, कभी उस पास्टर को फ़ोन कर दिया, कभी उस पास्टर को फ़ोन कर दिया, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, नहीं चलेगा, नहीं काम आएगी वो प्रार्थना। आपको खुद बैठना है प्रभु के चरणों में, आपको खुद प्रार्थना करनी है प्रभु की हजूरी में। अगर आप नहीं बैठ रहे हैं प्रार्थना में, आप कितनी भी प्रार्थना करवा लो, किसी भी प्रेयर लाइन से प्रार्थना करा लो, कोई भी पास्टर से प्रार्थना करवा लो, लेकिन आपको कोई भी फर्क, 0% फर्क पड़ेगा आपको। आप इस बात को समझना है, ये बहुत गहरी बात है कि आपको खुद ही बैठना है, खुद ही मेहनत करनी है। प्रभु, जब आप प्रभु में नहीं थे, आपने प्रार्थना करवाई, आपकी लाइफ में फर्क पड़ा, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप 10 साल हो गए प्रभु में चलते चलते, आपको 15 साल हो गए प्रभु में चलते चलते, अभी भी आप रात दिन जो है वो प्रार्थना करवा रहे हैं, रात को प्रार्थना करा ली, सुबह उठते प्रार्थना करवा ली, संडे चर्च अटेंड करके गए, शाम को प्रार्थना करवा ली, सुबह मंडे प्रार्थना करवा ली, शाम को प्रार्थना करवा ली। अगर आप प्रार्थना के डेली डोज पर चल रहे हैं जो दूसरों से प्रार्थना करवानी है, तो आप एक अच्छे विश्वासी नहीं है, आप एक अच्छे बिलीवर नहीं है, और आप परमेश्वर से कुछ भी रिसीव नहीं कर सकते। बेटर है कि आप छोड़ छाड़ के कहीं कुछ और आप अपने काम पर लग जाओ, क्योंकि आपके बस की है नहीं। बैठो प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणों में बैठो। प्रभु आपको गाइड करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। सिर्फ पास्टरों का परमेश्वर नहीं है, आपका भी उतना ही परमेश्वर है जितना एक सेवक का परमेश्वर है, वो आपका भी उतना ही सेम। हालेलुया। और दूसरी बात जो है वो है आपको वचन को सीखना है, आपको वचन पर मनन लगाना है, आपको वचन को अपने दिल की गहराइयों में रखना है। प्रभु का दास दाऊद कहता है कि तेरे वचन को मैंने अपने दिल में रखा हुआ है। आप खुदावंत के वचन को सीखें, समझें, कहीं से मिल रहा है उसको पकड़े। संडे चर्च, एक विश्वासी हर संडे अगर एक वचन को सीखे तो साल में 52 वचनों को सीख सकता है, और 10 सालों में 520 वचनों को वो सीख जाएगा। और 520 वचनों को अगर आप जानते हो तो आप एक अच्छे सेवक बन सकते हैं। 520 वचनों को जानने वाला एक जन जो है वो अच्छा सेवक बन सकता है। समझ में आ रही बात? हालेलुया। तो 10 सालों में आपने क्या ग्रहण किया? आप जब इस वचन को सुने तो जरा एक काम करना कि आप बाय हार्ट, बाइबल को देखे बिना,
वचनों को बोल के देखना कि आप कितने वचनों को जानते हो, 10 साल में आपने क्या ग्रहण किया। एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन। तीमुथियुस को प्रभु का दास पौलुस लिखता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मम्मी की, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। बच्चों को एक्ट्रेस नेम सब पता है, बच्चों को एक्ट्रेस नेम सब पता है, इंस्टाग्राम पर कौन फेमस है कौन फेमस नहीं है, टिकटॉक पर कौन फेमस था कौन फेमस नहीं है, वो बच्चों को सब पता है। लेकिन बाइबल में पूछो गोलियत को किसने मारा, यरीहो की दीवार को किसने गिराया, कालेब कौन था, जोशुआ कौन था, मूसा कौन था, मूसा की एज कितनी थी, नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? किसकी गलती है? बोलेंगे पास्टर की गलती है। नहीं, दिस इज नॉट द मिस्टेक ऑफ पास्टर। तीमुथियुस वचन का महरम था, बचपन से वो वचन को अच्छे से जानता था। किसने सिखाया? जब आप गहराई से पढ़ोगे तीमुथियुस 1 से पढ़ोगे तो लिखा, जो तीमुथियुस की नानी थी वो अच्छी विश्वासी थी, और वो विश्वास नानी से माँ तक और माँ से बच्चे तक विश्वास चलता आ रहा है, और वो वचन सिखाते आ रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा कि आप अपने बच्चों को राह चलते, घर बैठते, लेटते, उठते, बैठते, खाते, पीते परमेश्वर के वचन की बातें करनी है। हम बच्चों के साथ मिलकर के चुगलियां करते है ना, बच्चों के साथ मिलकर किसी की विरोधता करते। बच्चे साथ में बैठे हुए हैं, हम किसी के विरोध में बोल रहे हैं, हम किसी की विरोधता कर रहे हैं, किसी के अपोज हम लोग जहर बक रहे हैं। बच्चे क्या सीखेंगे? हालेलुया। मसीहत, अगर आप मसीह हो, आपने 50 साल में खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने 40 साल में खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप अपने बच्चे का भी वेट कर रहे हैं कि वो भी 40 साल का होगा तभी खुदावंद को ग्रहण करेगा। जब आप खुदावंद में हो, जब आप परमेश्वर में हो, टीच योर किड्स, अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें बाइबल के संस्कार सिखाएं, उन्हें बाइबल का पहरावा सिखाएं, उन्हें बाइबल रीड करना बताएं। हमारे घर में हम मॉर्निंग बाइबल रीड किए बिना अपने बच्चों को चाय वाय ब्रश कुछ नहीं देते, कुछ नहीं उनके हाथ में आएगा, कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ सबसे पहले उठ के उनको बाइबल पढ़नी है, उनको प्रार्थना करनी है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपके किड्स को ऐसी आदतें डालो। तीमुथियुस परमेश्वर के दास संत पौलुस का एक बहुत विश्वास योग्य चेला था, दूसरे चेलों से कई ज्यादा बेटर। अफसुस की कलीसिया को संभालने वाला प्रभु का दास था जी। वेरी स्पिरिचुअल चर्च को ये गाइड कर रहा है, और वचन कब से जान रहा है? बचपन से जान रहा है। हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के वचन की ओर लगाए हुए हैं, आपके बच्चे वचन की गहराइयों पर चलेंगे, वचन की गहराइयां उन्हें मालूम होगी। प्रार्थना करनी है आपको, वचन के साथ आपको समय बिताना है, और 1 सप्ताह में आपको फास्टिंग जरूर करनी है। और सबसे गहरी बात, आपको एक आत्मिक आगू चुनना है। यू हैव टू चूज ए स्पिरिचुअल प्रीचर फॉर यू। आज 95% लोगों को नहीं पता कि आत्मिक प्रचारक कौन है और शारीरिक प्रचारक कौन है। हम लोग बस कुछ चीजें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन एक आत्मिक प्रचारक और एक शारीरिक प्रचारक, दुनियावी प्रचारक में मेरे अजीज बहुत बड़ा फर्क है। जब आप एक अगुआ चुनते हैं तो आपको बहुत गहराई से सोचना है, आपको खुदावंद के वचन को जानते हुए एक अगुए को चुनना है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, प्रभु में मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे और खुदावंद में बढ़ते जाएं। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको ब्लेस करे।